हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम वॉरियर्स। इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 3 क्लास 8 ज्योग्राफी का स्टार्ट करने वाले हैं। हमने पिछली वीडियोस में फर्स्ट और सेकंड चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। सो हम इस चैप्टर में देखेंगे मिनरल और पावर रिसोर्सेज के बारे में, जानेंगे समझेंगे कि यहाँ पर किस तरीके से पाए जाते हैं। तो मिनरल और पावर रिसोर्सेज वो देखेंगे हम कि वो क्या होते हैं। उससे पहले हम एक स्टोरी के थ्रू स्टार्ट करते हैं। किरी जो है वो सुकान से मिलने उसकी विलेज धनबद में जाती है। वो वहाँ पे देखती है कि वो जो जगह है धनबद, जो एक विलेज है, वो क्या है, काफ़ी ज़्यादा डस्टी और पूरी ब्लैक है। तो वो उस किरी से, सुकान से पूछती है किरी कि ये जगह इतनी डस्टी और ब्लैक क्यों है। तो वो कहता है कि यहाँ पर क्या है, पास में कोल माइंस है। फिर उसको दिखाता है कि एक ट्रक जा रहा है जिसमें बहुत सारा कोल मिनरल जा रहा है। तो वो पूछती है कि मिनरल क्या होता है। सो जो सुकान थे उसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता है कि मिनरल जैसे अगर एक बेकर एक बिस्किट बेक करता है तो उसमें कितने सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, फ्लेवर होता है, बटर होता है, एग होता है। इसी तरीके से सिर्फ आपको जो फिनिश्ड मटेरियल है बिस्किट वही दिखता है, उसके जो बाकी जो रॉ मटेरियल उसके अंदर यूज़ किया गया है, जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए गए हैं वो नहीं दिखते हैं। इसी तरीके से बहुत सारे मिनरल्स होते हैं अर्थ के अंदर। हमें लगता है कि बाकी सारी रॉक्स ही रॉक्स हैं, बट अर्थ की सरफेस पे काफ़ी ज़्यादा ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनको हम यूज़ करते हैं हमारी डेली लाइफ में। उसी को हम क्या बोलते हैं, मिनरल्स बोलते हैं। आइए हम और बेहतर समझते हैं कि मिनरल्स की डेफिनेशन के थ्रू कि मिनरल्स क्या होते हैं। हमने ये तो देख लिया मिनरल्स कहाँ पे पाए जाते हैं, अर्थ की सरफेस के ऊपर, अर्थ की सतह के ऊपर पाए जाते हैं। तो देखते हैं मिनरल्स क्या हैं। A naturally occurring substance that has a definite chemical composition is called mineral. Mineral क्या है, naturally occurring, कोई artificially नहीं। mineral क्या होता है, naturally अर्थ की सरफेस के ऊपर पाए जाते हैं। उनकी क्या होती है, definite chemical composition होती है। chemical composition से मतलब उनके अंदर एक certain characteristics होते हैं। certain characteristics जैसे आयरन है, उसके अपने कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो हार्ड होता है, वो शाइनी होता है। उसी तरीके से अगर हम बात करें लाइमस्टोन, तो वो लाइमस्टोन की अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। लाइमस्टोन मतलब होता है चूना, उसका जो मिनरल है वो उसकी एकदम अलग कैरेक्टरिस्टिक होगी। पेट्रोल जो मिनरल है उसकी अलग कैरेक्टर, हर एक जो मिनरल है उसकी केमिकल कंपोजिशन अलग होगी। ये नेचुरली अर्थ के सरफेस पे पाए जाते हैं। क्या मिनरल क्या होता है, एक नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस मतलब कोई ऑब्जेक्ट जो कि अर्थ के ऊपर पाया जाता है, जिसकी एक डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन होती है। हम उसको डिफाइन कर सकते हैं कि वो कैसा है। हर एक जो मिनरल है उसकी अपनी केमिकल कंपोजिशन और फिजिकल कंपोजिशन होती है। इसका मतलब कोल की केमिकल कंपोजिशन अलग है, आयरन की अलग है, गोल्ड की अलग है, सिल्वर की अलग है, कॉपर की अलग है, लाइमस्टोन की अलग है, और बाकी जो सारे जिप्सम हैं उसके अलग है। तो सबकी अपनी अपनी केमिकल कंपोजिशन होती है, और ये जो सब्सटेंसेस होते हैं इन्हीं को हम क्या बोल देते हैं, मिनरल्स बोलते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं जो हमारे चैप्टर में दिया गया है कि पावर रिसोर्सेज क्या होते हैं। पावर रिसोर्सेज नाम से ही हमें समझ में आ रहा है वो रिसोर्सेज, वो मिनरल्स जिससे हमको क्या मिलती है, पावर मिलती है, एनर्जी मिलती है। रिसोर्सेज मिनरल्स विच प्रोवाइड अस एनर्जी टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटी। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल आप पेट्रोल से ले सकते हैं, कोल से ले सकते हैं। पेट्रोल से हमें कैसे एनर्जी मिल रही है, जो हम व्हीकल्स यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर जो पेट्रोल डल रहा है, जब एनर्जी प्रोड्यूस करता है तो हम उससे एक्टिविटी क्या, एक जगह से दूसरी जगह जाने की एक्टिविटी को हम परफॉर्म कर पाते हैं। तो रिसोर्सेज और मिनरल्स जिससे हमें एनर्जी मिलती है उनको हम क्या बोलते हैं, पावर रिसोर्सेज। जैसे हमको नाम से ही पता चल रहा है। तो हमने देखा कि मिनरल्स क्या होते हैं पहले, फिर हमने समझा पावर रिसोर्सेज क्या होते हैं, जो हमारे चैप्टर की हेडिंग है, मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज। अब हम आगे देखेंगे कि जो मिनरल्स हैं उसकी कुछ सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो देखते हैं। हमने देखा कि मिनरल क्या है और पावर रिसोर्सेज क्या है। मैं आपको एक और बात बता देती हूँ, मिनरल की डेफिनेशन क्या है, वो नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस जिसकी एक डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन होती है। और नेक्स्ट आता है पावर रिसोर्सेज। पावर रिसोर्सेज क्या होती है, जिससे हम एनर्जी डिराइव करते हैं, जो हमको एनर्जी देते हैं काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ करने के लिए। जैसे कोल, जिससे हम एनर्जी, हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उससे हम काफ़ी ज़्यादा कुकिंग कर सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं। थर्मल पावर प्लांट्स में हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं फ्रॉम कोल। सो इस तरीके से जिस रिसोर्सेज से, जिन मिनरल से हमको एनर्जी मिलती है उनको हम पावर रिसोर्सेज बोलते हैं। मिनरल्स मैंने आपको बता दिया। अब हम आगे चलते हैं। हमने समझ लिया है कि चैप्टर की जो हेडिंग है मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज, जो हमारे चैप्टर का नाम है, वो हमें बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया कि उसका मतलब क्या है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं मिनरल्स के बारे में कुछ सर्टेन बातें जानते हैं। नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, सबसे पहला पॉइंट क्या है मिनरल्स का, मिनरल्स कभी भी आपको इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं मिलेंगे ओवर द अर्थ सरफेस।
अर्थ के ऊपर एक जगह पर मिनरल्स, ज़रूरी नहीं कि हर जगह पर मिनरल्स पाए जाएं और हर जगह एक अमाउंट में मिनरल्स, कहीं पर मिनरल्स कम हो सकते हैं, कहीं पर ज़्यादा हो सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सभी जगह पर हर तरीके के मिनरल्स पाए जाए। तो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। मतलब उनका डिस्ट्रीब्यूशन जो पाए जाते हैं मिनरल्स, अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके के मिनरल्स, और ज़रूरी नहीं है कि सभी जगह सभी मिनरल्स पाए जाएंगे। तो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होता है मिनरल्स का। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मिनरल्स कम्स जियोलॉजिकल कंडीशंस अंडर वेरिंग कंडीशन। जियोलॉजिकल कंडीशंस अलग अलग, जब जहाँ पर जियोग्राफी होगी अलग अलग जगह की, तो अलग अलग मिनरल्स का फॉर्मेशन होगा। अगर एक जगह की जियोलॉजी डिफरेंट है तो वहाँ के मिनरल्स भी डिफरेंट होंगे। इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, कोल के एग्जाम्पल के थ्रू। कोल कैसे फॉर्म होता है? कोल फॉसिल फ्यूल्स, मतलब जो डेड और डिके प्लांट्स होते हैं, डिके प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं, वो जब अंडर कांस्टेंट हीट एंड प्रेशर फ्रॉम आउटसाइड जब पड़ता है, एनवायरनमेंट के अंदर, जो सराउंडिंग्स के अंदर जो बहुत ज़्यादा हीट और प्रेशर पड़ता है फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर जब, तो क्या होता है वो कोल में ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स जब उसकी हीट और प्रेशर पड़ता है तो क्या होता है वो कोल में कन्वर्ट हो जाते हैं, ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। सो इस तरीके से जब जियोलॉजिकल कंडीशंस का किसी सब्सटेंस में जो एनवायरनमेंट के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, उससे क्या होता है मिनरल्स का फॉर्मेशन होता है। सो यू गेट जियोलॉजिकल कंडीशंस, अलग अलग जियोलॉजिकल कंडीशन में अलग अलग मिनरल। इफ जैसे कि टेम्परेचर हो गया, हीट हो गया, और काफ़ी ज़्यादा जो फिजिकल फैक्टर्स होते हैं वो काम करते हैं मिनरल के फॉर्मेशन में। तो अलग अलग कंडीशंस के अंदर, अलग अलग जियोलॉजी के अंदर अलग अलग मिनरल्स का फॉर्मेशन होना ही एक मिनरल का कैरेक्टरिस्टिक है। और उसके बाद हम आइडेंटिफाई कैसे, आइडेंटिफाइड मिनरल्स आर आइडेंटिफाइड ऑन वेरियस बेसिस सच एज कलर, डेंसिटी एंड हार्डनेस। अब हम देख सकते हैं मिनरल को हम पहचानेंगे कैसे। अराउंड 3000 के आसपास अभी तक हमने मिनरल्स को आइडेंटिफाई कर लिया। तो हम मिनरल्स को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, मतलब पहचानते कैसे? सो काफ़ी ज़्यादा जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, जो अपीयरेंस होती है मिनरल्स की, उससे हम पहचानते हैं कि मिनरल्स की कौन सा मिनरल कौन सा है। सो किस बेसिस पे? जैसे कि कलर, फॉर एग्जाम्पल आयरन, गोल्ड का कलर गोल्ड होगा, सिल्वर का कलर सिल्वर होगा, कॉपर का कलर कॉपर होता है, लाइमस्टोन जो चूना होता है वो वाइट कलर का होता है। तो कलर के बेसिस पर हम आइडेंटिफाई करते हैं, पहचानते हैं मिनरल को। उसके बाद कम्स डेंसिटी। डेंसिटी में जैसे कितने पास पास मॉलिक्यूल्स हैं, यानी कि कितना वेट है, कितना डेंस है एक मिनरल। जैसे कि अगर हम बात करें, कोल इतना डेंस नहीं होता है एज़ कम्पेयर टू मैंगनीज। मैंगनीज काफ़ी ज़्यादा डेंस होता है एज़ कम्पेयर टू कोल, लाइट वेट है, मैंगनीज हैवी वेट होता है। तो इस तरीके से हम आइडेंटिफाई करते हैं। लाइमस्टोन हल्का होगा एज़ कम्पेयर टू अदर मिनरल, जैसे कि गोल्ड ले लीजिए। तो अलग अलग डेंसिटी के मिनरल्स होते हैं। फिर उसके बाद हार्डनेस भी मैटर करती है कि कितना हार्ड एक मिनरल है, उससे भी हम आइडेंटिफाई करते हैं मिनरल्स को। जैसे कि आयरन काफ़ी हार्ड होता है, यू कांट बेंट इट। उसके बाद अगर हम कोल देखें तो कितना सॉफ्ट होता है, अगर आप उसको किसी पत्थर से मारेंगे तो कोल एकदम बिखर जाता है, लाइमस्टोन बिखर जाता है, और जिप्सम होता है। ये सारे क्या होते हैं, हार्ड नहीं होते हैं। कोई काफ़ी मिनरल हार्ड होते हैं, जैसे कॉपर हार्ड होता है, गोल्ड हार्ड होता है। तो कुछ मिनरल्स हार्ड होते हैं, कुछ नहीं होते। तो हार्डनेस के बेसिस पर, कलर के बेसिस पर और डेंसिटी के बेसिस पर हम आइडेंटिफाई करते हैं मिनरल्स को, हम पहचानते हैं। सो ये सारे 3 कैरेक्टरिस्टिक देखे। अब हम एक और कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं मिनरल से। सो हमने 3 कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं मिनरल से रिलेटेड। अब हम चौथा कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं मिनरल से रिलेटेड, और वो क्या है? दे आर क्रिएटेड बाय नेचुरल प्रोसेसेस विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस। जो मिनरल्स होते हैं उनको किसी ह्यूमन के इनपुट की ज़रूरत नहीं है। कुछ ह्यूमन इंटरफेयर करेंगे तभी नेचुरली मिनरल्स बनेंगे। मतलब मिनरल्स ऐसा नहीं है तभी बनेंगे कि जब ह्यूमन ने कुछ इनपुट दिया, ह्यूमन ने कुछ इंटरफेयर किया। जो मिनरल्स हैं वो नेचुरली खुद से बनेंगे, नेचुरल प्रोसेस से बनेंगे, बीतते समय के साथ खुद से पाए जाएंगे। किसी इंडस्ट्री में, किसी फैक्ट्री में कभी आपने ये नहीं देखा होगा कि किसी फैक्ट्री में मिनरल का प्रोडक्शन हो रहा है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि मिनरल्स की डेफिनेशन में हमने देखा कि मिनरल्स कैसे बन रहे हैं, वो नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस है जो हमें अर्थ की सरफेस पे मिलते हैं। तो किसी ह्यूमन इंटरफेरेंस की ज़रूरत नहीं होती, खुद से ही क्रिएट होते हैं मिनरल्स नेचुरल प्रोसेसेस के थ्रू। काफ़ी ज़्यादा प्रोसेसेस होती हैं उनके थ्रू।
हीट के थ्रू, प्रेशर के थ्रू, ये सारी चीज़ों के थ्रू अलग अलग मिनरल्स का फॉर्मेशन होता है। इसमें ह्यूमन की इंटरफेरेंस रिक्वायर्ड नहीं होती है, ना ही कोई इनपुट की ज़रूरत होती है, नेचुरली मिनरल्स बनते हैं। सो ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखे जो बहुत इंपॉर्टेंट है मिनरल से रिलेटेड। वो क्या है वो रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि मिनरल्स इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते, जियोलॉजिकल कंडीशंस के बहुत गहरा प्रभाव होता है मिनरल्स के ऊपर, बहुत ग्रेट इम्पैक्ट होता है जियोलॉजिकल कंडीशंस का। अलग अलग वेरिंग कंडीशन में अलग अलग मिनरल्स का फॉर्मेशन होता है। हम मिनरल्स को आइडेंटिफाई करते हैं जैसे कि कलर के बेसिस पर, हार्डनेस के बेसिस पर, डेंसिटी के बेसिस पर। मिनरल को ह्यूमन इंटरफेरेंस की ज़रूरत नहीं है, जो मिनरल्स होते हैं वो नेचुरली बनता है। अब हम एक फैक्ट देख लेते हैं मिनरल से रिलेटेड कि जो सॉल्ट है, द सॉल्ट इन योर फूड एंड ग्रेफाइट इन योर पेंसिल आर ऑल्सो मिनरल। जो सॉल्ट हम अपने खाने में यूज़ करते हैं और जो ग्रेफाइट जो आपके पेंसिल में है, द ब्लैक लीड, वो क्या है, वो भी मिनरल्स है। हम काफ़ी बार जनरली ऐसा परसेप्शन है, ऐसा हम सोच लेते हैं कि कौन कौन से मिनरल्स होते हैं। हम सोचते हैं कॉपर है, आयरन है, गोल्ड है, सिल्वर है, ग्रेफाइट है, कोल वगैरह है, यही हम इनको ही मिनरल्स मानते हैं। लेकिन काफ़ी ज़्यादा ऐसे मिनरल मतलब हम इनको ही जनरली मिनरल्स मानते हैं, लेकिन सॉल्ट और ग्रेफाइट भी मिनरल है। सॉल्ट मतलब सॉल्ट जो कि हमें नेचुरली मिलता है और उसके डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन। अगर हम डेफिनेशन देखते हैं मिनरल की तो क्या है, एक नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस है सॉल्ट, और उसके बाद उसकी केमिकल कंपोजिशन। ग्रेफाइट का भी सेम है। सो ये दोनों क्या है, ये दोनों भी मिनरल है। एक छोटा सा फैक्ट बताया हुआ था। सो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि जो टाइटल है चैप्टर का, दैट इज़ मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज को हमने जाना समझा। उसके बाद हमने मिनरल्स के कुछ मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स देखे और एक छोटा सा फैक्ट देखा। नेक्स्ट वीडियो में विल स्टडी द टाइप ऑफ मिनरल्स। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन so that you will get my latest videos regularly, and also comment me in the comment section below if you have any doubt regarding the chapter that I've explained, and also suggest me way to improve my video, and also like this video if you find this video helpful, and also give my channel a big thumbs up. Thank you for watching the video.